की उस सबसे खूबसूरत अभिनेत्री की जिसकी खिलखिलाती मुस्कान, चमकती नीली आंखें और गजब की सुंदरता का दीवाना था बॉलीवुड से लेकर पूरा हॉलीवुड। बात हर दिलों में आग लगा देने वाली एक ऐसी दिलकश अदाकारा की जिसकी तस्वीरों से भरी रहती थी पत्रिकाएं और जिसकी एक झलक पाने को रुक जाता था मुंबई से लेकर लंदन और दुबई तक का ट्रैफिक। चोरी किया रे, दिल ये दिल लिया रे, चोरी चोरी किया रे। वो अभिनेत्री जिसने 20 साल की छोटी सी उम्र में जीत लिए थे 100 से ज्यादा अवार्ड और बन गई थी सबसे कम उम्र में पद्मश्री अवार्ड पाने वाली अभिनेत्री। कोई और नहीं, हम बात कर रहे हैं बेहद खूबसूरत, उससे भी ज्यादा टैलेंटेड, ब्यूटी विद ब्रेन कही जाने वाली विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय की। ऐश्वर्या राय ने अपनी छोटी सी उम्र में ही वो सब कुछ हासिल कर लिया था जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। यही वजह है कि बहुत सी ऐसी लड़कियां थी जो उनकी तरह बनना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमेशा मुस्कुराती रहने वाली इस अभिनेत्री के असल जिंदगी में ऐसी उथल पुथल मची थी जिसने इनका सुख शांति सब कुछ तबाह कर दिया था। ऐश्वर्या राय के सिर पर जो सफलता का ताज सजा हुआ था, दरअसल वो कांटों से भरा था। ऐश्वर्या राय की जिंदगी भले ही परियों की कहानी जैसी मालूम पड़ती हो, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें सिर्फ धोखा, दर्द और अकेलापन ही नसीब हुआ। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। इस वीडियो में बात करेंगे हर किसी पर आसानी से भरोसा कर लेने वाली और सिर्फ प्यार चाहने वाली इस अभिनेत्री को क्यों दिए गए आंसू और दुख दर्द। मोहब्बत करना हमारे बस में नहीं, पर उस मोहब्बत से दूर चले जाना वो हमारे बस में है। क्यों फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मेहनत से नाम कमाने का सपना देखने वाली इस लड़की को हर बार अपमान का घूंट पीना पड़ा। साथ ही साथ वीडियो में बात करेंगे ऐश्वर्या राय बच्चन के उन लव एंगल के बारे में जिसने एक उभरती हुई स्टार को कहीं का नहीं छोड़ा। जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें, जिंदा रहे। कैसे तमाम दर्द और अपमान सहने के बाद ऐश्वर्या राय इन दुखों को छुपाकर कैमरे के सामने हमेशा मुस्कुराती रहीं। क्यों इस अभिनेत्री ने अपने करियर की ऊंचाई पर कर ली थी एक पिटे हुए एक्टर से शादी, और क्यों बॉलीवुड के सबसे बड़े खानदान की बहू बनने की कीमत आज भी चुका रही है ये अभिनेत्री। कैसे इन्हीं की नंद के अफेयर की वजह से ऐश्वर्या की लाइफ हो गई तबाह, जिससे तलाक की नौबत आ गई। इस वीडियो में पर्दा उठाएंगे रियल लाइफ के पीछे मौजूद रियल लाइफ की उन काली घिनौनी सच्चाई से जिसे या तो छुपा लिया गया या फिर ऐश्वर्या ने समाज में बदनामी के डर से सामने ही नहीं आने दिया। बात करेंगे ऐश्वर्या राय की उस डायरी के बारे में भी जिसमें लिखी बातें समाज में इज्जतदार बने सफेद शर्ट वालों को बेनकाब कर देंगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड सिने बायोग्राफी के इस एपिसोड में। ऐश्वर्या राय जिसकी खूबसूरत नीली आंखों में बसता था पूरा आसमान, वो आसमान जिसमें उसने अपने सपनों को पंख लगाकर उड़ने के लिए छोड़ दिया था। यूं तो ऐश्वर्या के दीवाने लाखों करोड़ों लोग थे। ऐश्वर्या ने भी अपने टैलेंट के दम पर भारत का नाम देश दुनिया में ऊंचा किया, लेकिन आम लड़कियों की तरह ये लड़की भी जब सिनेमा की दुनिया में आई तो एक भोली भाली और मासूम थी। उसे नहीं पता था कि वो जिस जगह अपनी कामयाबी के सपने देख रही है वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे न जाने कितने जख्म, दुख, दर्द और जिल्लत झेलनी पड़ेगी। ऐश्वर्या राय बच्चन का फिल्मी सफर जितना सुनहरा, चमकदार और सफल रहा, उनकी निजी जिंदगी उतने ही अंधेरे में गुजरी। इस नई दुनिया में ऐश्वर्या ने जिस पर भी भरोसा किया उसने उनका फायदा उठाना चाहा। कोई ऐश्वर्या को पाकर अपनी कुंठा मिटा लेना चाहता था तो कोई उनके बड़े हुए कद के सहारे अपना करियर बनाना चाहता था। सबको ऐश्वर्या चाहिए थी, लेकिन ऐश्वर्या की जिंदगी में आया सिर्फ बेइंतहा तनाव
और कभी ना भूल पाने वाला दर्द। ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को बेंगलोर में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण राज राय और माँ का नाम वृंदा राय था। ऐश्वर्या राय बचपन से ही पढ़ने में बेहद अच्छी थी। उनकी पढ़ाई लिखाई हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में हुई, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वो अपने परिवार के साथ मुंबई में शिफ्ट हो गयी। यूँ तो ऐश्वर्या डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन वो इतनी सुंदर थी कि बचपन से ही उन्हें मॉडलिंग के ऑफर आने लगे थे और मॉडलिंग में इनकी शुरुआत तब हुई जब इन्हें इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर, जो कि फोटो जर्नलिस्ट भी थे, उन्होंने एक फैशन मैगजीन के लिए ऐश्वर्या का फोटो शूट कराया। इस फोटो शूट के बाद उन्हें विज्ञापन से भी ऑफर आने लगे। Hi, I'm Sanjana. Got another Pepsi? कई एड में काम करने के बाद ऐश्वर्या राय ने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसने उनके करियर को एक नया रास्ता दिखा दिया। बात है साल 1994 की, जब ऐश्वर्या राय ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया। पहले से ही खूबसूरत और टैलेंटेड ऐश्वर्या राय को ये खिताब मिलने के बाद मानो हर कोई उन्हें अपने साथ काम में लेने के लिए बेताब दिखने लगा। ऐश्वर्या राय ने साल 1997 में तमिल फिल्म इरुवर से फिल्म में डेब्यू किया, लेकिन आंखों में तमाम सपने पाले ऐश्वर्या को तब झटका लगा जब ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद उनकी एक और तमिल फिल्म जीन्स आई, जो उस वक्त की सबसे महंगी फिल्म थी, लेकिन इसमें भी नतीजा बेहद खराब निकला और ये फिल्म सुपर फ्लॉप हुई। करियर की शुरुआत में ही 2 फिल्में फ्लॉप हो जाने के बाद ऐश्वर्या राय पर सवाल खड़े होने लगे। लोग ये बात करने लगे कि सिर्फ सुंदर होना सब कुछ नहीं होता, बल्कि टैलेंट भी होना चाहिए। लोग यहाँ तक कहने लगे कि ऐश्वर्या की जगह सिर्फ रैप तक ही सीमित है, इसके आगे उन्हें नहीं आना चाहिए। लेकिन तमाम आलोचनाओं के बाद भी ऐश्वर्या राय ने हार नहीं मानी। इसी बीच ऐश्वर्या को बॉलीवुड से ऑफर आया। फिल्म का नाम था और प्यार हो गया। इस फिल्म में ऐश्वर्या ने वो जादू चलाया कि अब हर कोई उन्हें जानने लगा था। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड मिला। अब ऐश्वर्या सिर्फ ब्यूटी ही नहीं, बल्कि ब्यूटी विद टैलेंट के रूप में पहचानी जाने लगी। उनके पास अब ढेर सारी फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। 1999 में इनकी एक और फिल्म आई, आ अब लौट चले। ये फिल्म भी बढ़िया चली और खासकर इसके गाने सबकी जुबान पर चढ़ गए। कोई जाने कोई ना जाने ये परवाने होते। ऐश्वर्या राय की बुलंदियों का सितारा चमकना शुरू हो गया था। जो लोग उनकी कमियां निकालते हुए नहीं थक रहे थे, अब वही लोग उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। इसी बीच ऐश्वर्या राय की जिंदगी में एंट्री होती है सलमान खान की। सलमान खान का उन दिनों जलवा था। वो हिट फिल्में दे रहे थे और ये वो दौर था जब सलमान खान पाकिस्तान की एक्ट्रेस सोमा अली खान के प्यार में गिरफ्तार थे। इस बीच सलमान खान को फिल्म जोश ऑफर हुई। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय को भी कास्ट किया गया था। जैसे ही सलमान खान ने ऐश्वर्या को देखा तो वो उन्हें देखते ही रह गए। ऐश्वर्या राय को देखकर सलमान खान बेहद प्रभावित हुए, लेकिन अगले ही पर उनके चेहरे की खुशी उड़ गई जब उन्हें पता चला कि इस खूबसूरत लड़की को फिल्म में उनकी बहन का रोल मिला है। सलमान खान भले ही भाईजान कहलाते हों, लेकिन ऐश्वर्या राय को अपनी बहन बनाना उन्हें कबूल नहीं था, इसलिए सलमान ने ये फिल्म करने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम आई। फिल्म में संजय की पहली पसंद सलमान खान थे, लेकिन सलमान ने उनके सामने ये शर्त रखी कि वो इस फिल्म में ऐश्वर्या राय को ही बतौर लीड एक्ट्रेस रखें। ऐश्वर्या इतनी खूबसूरत थी कि संजय लीला भंसाली ने उन्हें देखते ही सिलेक्ट कर लिया। अब फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। सलमान खान के लिए ये सिर्फ फिल्म नहीं, बल्कि ऐश्वर्या राय के करीब आने का भी जरिया था। तो वो ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ते जिससे वो ऐश्वर्या राय के और करीब आते हों। सलमान ने ऐश्वर्या को इम्प्रेस करने के लिए हर पैतरा अपनाया। इसका नतीजा ये निकला कि धीरे धीरे ऐश्वर्या भी सलमान के करीब आने लगी और वो फिल्मी दुनिया के साथ साथ रियल लाइफ में भी सलमान की हीरोइन बन गयी। इस फिल्म में आपको देखकर ये तुरंत अंदाजा लग जाएगा कि रील के अलावा इनकी एक्टिंग एकदम रियल लग रही है। जरूरी नहीं कि हर नाम का कोई मायना हो, और ये भी जरूरी नहीं कि आप हर कैंडल को मुझे देखते हुए जलाएं। पहले आप नजर हटाइए। मैं नजर कैसे हटाऊं? आपकी नजर ने जो मेरी नजर को पकड़ के रखा है। दिल से निकली ये प्यार भरी एक्टिंग का नतीजा ये रहा कि ये फिल्म खूब हिट हुई और दर्शकों ने सलमान और ऐश्वर्या की जोड़ी को काफी पसंद किया। अब चारों ओर सलमान ऐश्वर्या का नाम था। न्यूज से लेकर पार्टी तक दोनों छाए हुए थे। इस समय ऐश्वर्या राय महज 25 साल की थी और सलमान खान उनसे 8 साल बड़े थे।
सब कुछ सही चल रहा था सिवाय सलमान खान के गुस्से के। ये वो दौर था जब सलमान खान बॉलीवुड के बैड बॉय के नाम से जाने जाते थे। उनके गुस्से से हर कोई बचना चाहता था। यही वजह है कि जब ऐश्वर्या राय के माता पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने इस रिश्ते को अपनाने से इनकार कर दिया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नंदिनी। ये क्या किया तुमने? पिछले 8 महीनों से ये तमाशा हमारे पीठ पीछे चल रहा है और किसी को कानून का खबर तक नहीं हुई। हालांकि सलमान ऐश्वर्या के पीछे जितनी शिद्दत से दीवाने थे, ठीक उसी तरह ऐश्वर्या भी सलमान खान को बेहद पसंद करती थी। तमाम बहस के बाद जब माँ बाप राजी नहीं हुए तो ऐश्वर्या अपना घर छोड़कर लोखंडवाला के फ्लैट में आकर रहने लगी। अब दोनों के प्यार के किस्से ऐसे फैल चुके थे कि रोज उनकी शादी के र्यूमर्स आते थे। उसने मेरी आत्मा को छुआ माँ। उसकी आंखें मेरे रगों में बेतहाशा दौड़ रही है और हर वक्त मुझे देखती है। मुझे 2 हिस्सों में मत बांटो माँ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। इधर ऐश्वर्या से प्यार के खबरों के बीच उनका सोमी अली के साथ ब्रेकअप हो गया। सलमान को भी इस ब्रेकअप से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो ऐश्वर्या के पीछे पागल हो चुके थे। सोमी अली ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर सलमान खान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी शुरू हुई थी। इससे पहले सलमान सोमी के साथ रिलेशनशिप में थे। हालांकि जब सोमी को ऐश्वर्या से उनकी लिंकअप की खबरें मिली तो उन्होंने एक्टर से ब्रेकअप करना ही सही समझा। सोमी अली से ब्रेकअप के बाद तो अब सलमान खान खुलकर ऐश्वर्या के साथ आ चुके थे। अब उन्हें चोरी छिपे मिलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। प्यार मोहब्बत के दौर में एक खबर ऐसी आई जिसने सभी को चौंका दिया। ऐसी बातें सामने आई कि सलमान खान को शराब की लत लग गई है और वो नशे में ऐश्वर्या राय के साथ मारपीट करते हैं। दरअसल सलमान ऐश्वर्या को लेकर काफी संवेदनशील थे। उस समय ऐश्वर्या ने ताल और मोहब्बतें जैसी हिट फिल्में दी थी और उनकी सफलता का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और सलमान खान को ऐसा लगता था कि ऐश्वर्या राय का अपने साथी कलाकारों के साथ अफेयर है। सलमान को ऐसा लगता था कि ऐश्वर्या उन्हें धोखा दे रही हैं और वो इस वजह से खूब शराब पी लेते और जब वो बेहद नशे में हो जाते तो ऐश्वर्या से मारपीट भी करने लगते थे। लेकिन सुबह जैसे ही नशा उतरता वो उनसे माफी मांग लेते थे। ऐसा कई बार हुआ। ऐश्वर्या हर बार अपने रिश्ते को बचाने के लिए उन्हें माफ करती गईं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब ऐश्वर्या को ऐसा लगने लगा कि अब ये सब बंद होने वाला नहीं है। सलमान खान अपना नेचर नहीं बदल सकते। शराब पीना छोड़ दो, छोड़ सकते हो। वादा करो कि आज के बाद तुम शराब नहीं पियो। अब ऐश्वर्या राय उनसे दूर जाने की कोशिश करने लगी और तभी एक ऐसी घटना हुई जिससे उन्हें सलमान से दूर जाने का बहाना मिल गया। दरअसल सलमान को उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली की कॉल आई। उस समय सोमी के पिता बीमार थे। सोमी ने सलमान खान से पिता के लिए मदद मांगी। सलमान भी सोमी को मना नहीं कर पाए और ऐश्वर्या राय को बिना बताए अमेरिका निकल गए। सलमान जब अमेरिका से वापस आए तो इस बात को लेकर ऐश्वर्या से खूब लड़ाई और बहस हुई। जो प्यार मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई देता था आज वो प्यार नहीं है। तुम बदल गई हो। हाँ, मैं बदल गई हूँ। हालात भी बदल गए हैं। लड़ाई के बाद सलमान ने एक बार फिर आपा खो दिया और कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा ऐश्वर्या राय को भी नहीं था। रात को सलमान खूब नशे में थे और वो ऐश्वर्या राय के घर पहुंच गए। आधी रात को वो जोर जोर से ऐश्वर्या के घर का दरवाजा पीटने लगे। जब ऐश्वर्या ने दरवाजा नहीं खोला तो उन्हें और गुस्सा आया और ऐश्वर्या के साथ गाली गलौज करने लगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। जब ऐश्वर्या ने फिर भी दरवाजा नहीं खोला तो सलमान उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे। सलमान ने कहा कि अगर वो दरवाजा नहीं खोलती हैं तो वो बिल्डिंग की छत पर जाकर नीचे कूद जाएंगे। जब इस पर भी सलमान की बातों का ऐश्वर्या पर असर नहीं हुआ तो सलमान बिल्डिंग से नीचे उतरे और उन्होंने पार्किंग में खड़ी ऐश्वर्या की कार के साथ खूब तोड़फोड़ की। चली जा यहाँ से, चली जा। चले जा यहाँ से, मैं तुम्हें मार दूँ। मामला काफी बिगड़ चुका था। अगले दिन जब ऐश्वर्या के पिता ने सलमान की इस हरकत से नाराज होकर उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी, सलमान का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और उन्होंने गुस्से में आकर ऐश्वर्या के पिता को खूब उल्टा सीधा कहा। तेरे को मैं क्या करता हूँ, चुप बैठ और बैठ वहाँ पर, आ रहा हूँ तेरे पास। धीरे धीरे दिन बीते।
ऐश्वर्या इन सब बातों को भुलाकर आगे निकलना चाहती थी। ऐश्वर्या कुछ ना कहो फिल्म में काम कर रही थी जब सलमान को पता चला तो उन्होंने कुछ ना कहो के सेट पर पहुंचकर खूब हंगामा किया। वो सारे क्रू मेंबर को गालियां देने लगे, ऐश्वर्या की कार तोड़ दी, यहाँ तक कि फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई को उन्होंने थप्पड़ मार दिया। हालांकि बाद में पिता सलीम खान के कहने पर उन्होंने सुभाष घई से माफी मांग ली। ये मामला भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सलमान की पागलपंती यही नहीं रुकी। अब ऐश्वर्या अपनी अगली फिल्म चलते चलते के लिए शाहरुख खान के साथ काम कर रही थी। जब सलमान खान को इस बात का पता चला तो वो एक बार फिर से वहाँ पहुँच गए और वही सब किया। उन्होंने ऐश्वर्या पर शाहरुख खान के साथ संबंध होने के आरोप भी लगाए। ऐश्वर्या को भरोसा था कि शाहरुख खान उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो उनका पक्ष जरूर लेंगे, लेकिन सलमान खान का पागलपन किसी से छिपा नहीं था। शाहरुख खान का इस फिल्म में ढेर सारा पैसा लगा था, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। नतीजा ये निकला कि इस फिल्म से ऐश्वर्या को हटाकर रानी मुखर्जी को रख लिया गया। सुनो ना सुन लो ना हम सफर। अगले दिन सलमान खान फिर से वहां पहुंचे। सलमान खान को देखकर हर कोई डर गया, लेकिन सलमान खान ने सेट पर पहुंचकर सबसे माफी मांगी। एक बार फिर सब कुछ सामान्य हो गया था, सब अपने काम पर लग गए थे, सिवाय ऐश्वर्या राय के। वो सलमान खान से प्यार करने की भारी कीमत चुका रही थी, हालांकि उन्हें और कीमत चुकानी बाकी थी। उस समय सलमान खान से कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता था। यही वजह है कि ऐश्वर्या के हाथ से एक के बाद एक कई बड़ी फिल्में निकलने लगी, फिर वो चाहे वीर ज़ारा हो या फिर मैं हूं ना। भोली भाली ऐश्वर्या बॉलीवुड के बैड बॉय से प्यार करने की सजा भुगत रही थी। साल 2002 के फिल्म फेयर अवार्ड में जब ऐश्वर्या राय पहुंची तो उन्होंने काला चश्मा लगाया था और कोहनी में फ्रैक्चर था। अब मीडिया में ये खबर तेजी से फैल गई थी कि सलमान और ऐश्वर्या में हाथापाई हुई है। उस वक्त ऐश्वर्या ने तो समाज के लोक लाज के डर से इससे इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में ये माना कि सलमान गुस्से में उन्हें गंदी गंदी गालियां देते थे और मारपीट भी करते थे। बस बहुत हो चुका, जी चाहता है। ऐश्वर्या के हाथ से बड़ी बड़ी फिल्में जरूर जा रही थी, लेकिन बॉलीवुड से ऑफर आना बंद नहीं हुआ था। अब ऐश्वर्या की ऐसी फिल्में आईं जिसने उन्हें देश में ही नहीं बल्कि विदेश तक ख्याति दिलाई, और वो फिल्म थी देवदास। इस फिल्म से उनकी खूब तारीफ हुई, हालांकि इसके बाद भी वो संघर्ष करती रही। साल 2003 में ऐश्वर्या राय की फिल्म क्यों हो गया ना रिलीज हुई। इसमें उनके साथ विवेक ओबरॉय ने काम किया। इस फिल्म में काम करने के बाद ऐश्वर्या और विवेक अच्छे दोस्त बन गए। विवेक को ऐश्वर्या पसंद आ गई थी। इसी साल ऐश्वर्या अपना 30वां जन्मदिन मना रही थी और विवेक ओबरॉय ने उन्हें 30 गिफ्ट दे डाले। मीडिया से ये बात कहाँ छिपने वाली थी, ये खबर आग की तरह फैल गई। एक बार फिर सलमान खान को जब ये पता चला तो उन्होंने विवेक ओबरॉय को कॉल करके खूब धमकाया। हालांकि विवेक उनकी धमकी से नहीं डरे। इसके बाद जब मामला बढ़ा तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें मीडिया के सामने रख दी। विवेक की ये हरकत सलमान को तो पसंद नहीं आई थी, साथ ही साथ ऐश्वर्या को भी उनकी ये बात बुरी लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनका नाम इस तरह से मीडिया में उछाला जाए। इस सब विवाद के बाद ऐश्वर्या ने हॉलीवुड का रुख कर लिया और कई फिल्मों में दमदार अभिनय किया। हालांकि ऐसा नहीं था बॉलीवुड में किसी ने ऐश्वर्या का साथ नहीं दिया, बल्कि अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, मणिरत्नम ने उनका खूब साथ दिया। साल 2005 में फिल्म बंटी और बबली आई। इसमें ऐश्वर्या का गाना कजरारे कजरारे इतना हिट हुआ कि मानो ऐश्वर्या राय को एक नया जन्म मिल गया हो। इस गाने में अभिषेक बच्चन के साथ अमिताभ बच्चन भी थे। इसके बाद ऐश्वर्या ने फिल्म उमराव जान, धूम 2 और गुरु जैसी हिट फिल्में की, और इन सारी फिल्मों में एक चीज कॉमन थी और वो थी अभिषेक बच्चन की मौजूदगी। ये वो दौर था जब सलमान खान की जिंदगी में कैटरीना कैफ आ चुकी थी। ऐश्वर्या के लिए भी ये बहुत सही समय था और उन्होंने बिना देरी किए अभिषेक बच्चन से शादी कर ली। शादी के बाद ऐश्वर्या ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया और जब उन्होंने बेटी आराध्या को जन्म दिया तो वो फिल्मों से पूरी तरह दूर हो गयी। 2 लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, तू मेरे दिल का।
ऐश्वर्या फिल्मों से दूर अपनी फैमिली को समय देना चाहती थी। वो प्यार और सुकून के पल बिताना चाहती थी। उन्हें लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एंट्री होती है उनकी ननंद यानी अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता की। श्वेता अपने पति से अनबन के चलते अपने मायके शिफ्ट हो जाती हैं और यहीं रहने लगती हैं। और यही शुरू होता है जलन और बराबरी करने का ऐसा दौर जिसने ऐश्वर्या राय की शादीशुदा जिंदगी में आग लगा दी। यहाँ तक बात उनके तलाक तक पहुँच गई। ऐसा क्यों हुआ, पहले इसके पीछे की कहानी जानते हैं। दरअसल फिल्म धूम 2 में भले ही अभिषेक बच्चन थे, लेकिन ऐश्वर्या के अपोजिट ऋतिक रोशन थे और इस फिल्म में दोनों ने खूब बोल्ड सीन दिए थे। भले ही उस समय ऐश्वर्या की शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो अभिषेक के साथ रिलेशनशिप में थी। यही वजह है कि ये बात बच्चन परिवार को बेहद नागवार गुजरी। सिर्फ धूम 2 ही नहीं, बल्कि ऐश्वर्या और ऋतिक रोशन की फिल्म जोधा अकबर और गुजारिश भी आई। फिल्म जोधा अकबर तो खूब हिट हुई। इस फिल्म में ऐश्वर्या और ऋतिक की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा गया कि ऋतिक और ऐश्वर्या के बीच कुछ न कुछ चल रहा है। खैर, वापस आते हैं श्वेता बच्चन की ओर। बात साल 2014 की है। ऋतिक रोशन अपनी पत्नी सुजैन से अलग हो रहे थे, तभी उनकी नजदीकी श्वेता बच्चन से बढ़ गई। दोनों एक साथ कई जगह नजर आते थे, लेकिन जब ऋतिक और कंगना रनौत की कंट्रोवर्सी हुई तो जहां ऋतिक मीडिया से दूर हो गए, वहीं बच्चन परिवार ने भी श्वेता को ऋतिक से दूर रहने की सलाह दी। बस यही एक घड़ी थी जिसकी वजह से श्वेता बच्चन हमेशा ऐश्वर्या राय से प्रतिस्पर्धा करती हैं। पर्दे पर ऋतिक और ऐश्वर्या की हॉट कमेंट्री दर्शकों ने खूब पसंद की, लेकिन श्वेता को इस बात से बेहद चिढ़ होती थी। यहाँ तक कि अभिषेक बच्चन से शादी के बाद भी वो कहीं भी ऐश्वर्या को बेइज्जत करने का मौका नहीं चूकती हैं। बच्चन परिवार भी हमेशा अपनी बेटी की हर जायज नाजायज बातों की तरफदारी करती है। अब तो ओपन ही बच्चन परिवार ऐश्वर्या को इग्नोर करने लगा है। श्वेता बच्चन खुलकर ऐश्वर्या के खिलाफ बयान देती हैं। कॉफी विद करण के शो पर भी श्वेता बच्चन अभिषेक के सामने ही ऐश्वर्या पर खूब टॉन्ट कसती नजर आईं। वो बार बार ये साबित करती रही कि उनकी भाभी यानी ऐश्वर्या अभिषेक को डोमिनेट करती हैं। हालांकि हकीकत ये है कि ना ही ऋतिक और ना ही श्वेता अपनी शादीशुदा लाइफ को आगे बढ़ा सके। श्वेता बच्चन अपने पति से बिना तलाक लिए ही अपने मायके आके रहने लगी। बच्चन परिवार की इज्जत का सवाल हो या फिर कुछ और, लेकिन हकीकत ये है कि श्वेता अपना घर छोड़कर या यूं कहें तोड़कर आज अपने पिता के साथ रह रही हैं। लेकिन उससे भी बुरी बात ये है कि वो अपने झूठे रुतबे और ऐश्वर्या से हर चीज में आगे दिखने की अंधी दौड़ में अपने सगे भाई का घर तोड़ने में भी गुरेज नहीं कर रही हैं, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुई हैं। ऐश्वर्या ने इतनी मुसीबतें, परेशानी और दुख दर्द झेला, लेकिन कभी भी पब्लिकली आकर किसी का नाम नहीं उछाला। वो हमेशा सारे गमों को किसी कड़वे जहर की तरह पी गयी। उन्होंने दूसरों के दिए जख्मों के लिए कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं की। हालांकि उन्हें इन सब बातों से कितनी तकलीफ होती है, इस बात का अंदाजा उनकी डायरी से लगा सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के दर्द को बयां किया है। दरअसल उन्होंने अपनी डायरी यानी स्लैम बुक में कई बातों का जिक्र किया है। कुछ दिनों पहले ऐश्वर्या राय के डायरी का एक पन्ना सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें ऐश्वर्या लिखती हैं कि वो गलत इरादों वाले लोगों से हमेशा दूर रहती हैं और उनके लेवल पर नहीं गिर सकती। वो आगे लिखती हैं कि वो उन लोगों को देखकर हैरान रह जाती हैं जो उन पर कीचड़ उछालने का कोई मौका नहीं छोड़ते और खुश हो जाते हैं। उन्होंने अपनी डायरी में ये बात भी लिखी कि उन्हें पब्लिक में नाम पर गंदगी उछालना पसंद नहीं है। ऐश्वर्या ने अपनी डायरी के हवाले से ये भी बताया कि उनके लिए सबसे जरूरी एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण है। जब लोग पब्लिकली एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं तो उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ऐश्वर्या ने लिखा कि मैं अपने दुखों को अपने तक ही सीमित रखने में विश्वास करती हूँ। यानी साफ है, ऐश्वर्या एक ऐसी महिला है जो तमाम दुख दर्द खुद सहने में विश्वास रखती है और बिना किसी से कहे। उनकी जिंदगी ये दर्शाती भी है कि उन्होंने जितना सहा है वो हमेशा पब्लिक के सामने मुस्कुराती हुई नजर आई हैं। लेकिन इन सब के बीच वो लड़की जिसकी मुस्कुराहट और खूबसूरती की दीवानी पूरी दुनिया थी, वो लड़की आज भी एक प्यार भरी सुकून की जिंदगी तलाश रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐश्वर्या की जिंदगी जितनी सफल और कामयाब दिखती है, उन्होंने उतने ही दुख दर्द
जिल्लत और तकलीफ सही है और आज भी सह रही हैं। भले ही वो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक हो, लेकिन इसकी बहुत महंगी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी है। उनके फूल से चेहरे के पीछे सिर पर ऐसे कांटों से भरा ताज सजा है जिसका अंदाजा उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों, ऐश्वर्या राय बच्चन ने जिस तरह की जिंदगी गुजारी और जिस हालत में अभी भी हैं, भले ही उन्हें देखकर इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन एक बात तो तय है कि उनकी जगह पर कोई और होता तो अब तक टूट चुका होता। लेकिन ऐश्वर्या आज भी विपरीत हालात से डटकर मुकाबला कर रही हैं। दोस्तों, ऐश्वर्या को लेकर आप क्या सोचते हैं? उनके इस हालात के पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या प्यार करना गुनाह है या फिर एक लड़की के साथ हर कोई अपना हक समझकर कुछ भी कर सकता है? आपको क्या लगता है? क्या श्वेता बच्चन ऐश्वर्या के साथ सही कर रही हैं या फिर क्या ऐश्वर्या को बच्चन परिवार से दूर चले जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली बायोग्राफी में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।